नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पाठशाला में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। अच्छा दोस्तों, अपन ने कल एक टॉपिक किया था, प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। उसमें देखे थे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन ने किए थे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन किए थे जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। आज अपन उसी टॉपिक के बारे में और पढ़ेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखना। अगर पहले की क्लास आपने नहीं देखी है, पहले की क्लास आप ज़रूर देखना, उसके बाद में ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। इस वाली क्लास का जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा बाद में। अच्छा दोस्तों, कल अपन ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। उनमें से देखो, अपन ने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था वहाँ उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसी सेम पैटर्न पे। जैसे डाटा आपको चेंज कर दे, जैसे मान लो आपको कोई बोल ले कि भाई कोई वस्तु है जिसको कहता है कि 727 रुपये में बेचता है। 727 रुपये में जब बेचता है तो जो उस पे लाभ होता है, 727 में बेचने पे जो लाभ है वो कहता है 527 में बेचने से जो हानि हो रही है उस वस्तु को। मतलब दो जगह बेच रहा है, एक तो 727 पे बेच रहा है, फिर कहता है 527 में बेचने पे जो हानि होती है उस हानि का ये जो लाभ है वो है भाई 11.5 से ये 9% ज्यादा है। ये आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं। तो उसका ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसको वो 727 रुपये में बेच रहा है और कह रहा है कि उसी वस्तु को अगर वो 527 में बेचता है तो यहाँ जो हानि हो रही है, ये जो हानि का 11 से 1/9% ज्यादा जो है ये लाभ हुआ है। ठीक है, यहाँ भाई हानि हो रही है, अगर क्रय मूल्य से कम में बेच रहा है तो हानि हो रही है ऑब्वियसली। यहाँ इसमें बेच रहा है तो वो लाभ हो रहा है। कहता है कि यहाँ जो लाभ है वो इस हानि का 11 से 1/9% ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कहता है कि इसमें अगर उस वस्तु को 20% ज्यादा में बेचना है, 20% ज्यादा में बेचें तो वो मूल्य क्या होगा भाई। ठीक है, अब अपने को पूछा यह है कि अगर वस्तु को किसी भी उसमें बेच रहा है, कोई भी अपने को वैल्यू पता नहीं है कितने में बेच रहा है, उसका क्रय मूल्य क्या है अपने को पता नहीं है। बेच तो 727 और 527 में बेच रहा है। अब वो कहता है कि 20% उसको लाभ लेना है भाई उस वस्तु पे, तो वो कितने में बेचेगा, ये अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप एग्जाम में जल्दी करोगे, देखो 727 की जगह आप 717 ले लीजिए। अगर ये 717 है तो उसमें क्या आंसर जो है वो राउंड फिगर में नहीं आएगा, आपको सही सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। ये कहता है कि भाई 717 में वस्तु को बेचने पे जो लाभ हो रहा है वो 527 में बेचने पे जो हानि हो रही है उसका 11 से ही 1/9% ज्यादा है उससे। अब देखो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम में। 11 से ही 1/9% का मतलब क्या होता है, 11 100/9। अब भाई प्रतिशत को हटाना है अपने को तो बटे 100 में भाग देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/9। 1/9 का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो ये हानि जो है 9 है तो इससे 1/9 ये जो लाभ है वो ज्यादा है, मतलब 9 के ऊपर 1 ज्यादा है। अगर मान लो आपको ये बोल दे कि भाई हानि 9 हो रही है तो भाई उससे 1/9 ज्यादा है, मतलब 9 से 1 ज्यादा है, मतलब जो ये लाभ कितना होगा 10। सिंपल सी चीज है। अगर 1/9% ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया 1/11 से 1/9 का मतलब हो गया 1/9। 1/9 का क्या मतलब हुआ कि 9 के ऊपर 1 ज्यादा है। ये अपन देखो दोस्तों, ये वाली चीज अपन परसेंटेज के टॉपिक से करते आ रहे हैं। परसेंटेज में अपन ने 4 क्लासेस करी हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था आपको कि ये कैसे होता है। प्रॉफिट लॉस वाली पहली क्लास में भी अपन ने ये किया था। तो आपको समझ तो ये है ही कि 9 के ऊपर 1 ज्यादा है, मतलब अगर हानि जो है वो 9 है तो लाभ क्या है 1 ज्यादा का मतलब 10। मतलब भाई 527 में जो चीज बेच रहा है यहां से 717 वाली जो है, ये 717 है, यहां तक की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, मतलब 10 और 9 19 के बराबर है। मतलब यहाँ का जो डिफरेंस है वो जो अपन ने निकाला 10 और 9 19 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, 717 में से आप 527 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 190। ठीक है, अब कहता है कि 190 जो है वो 190 है 7 9 2 11 का। ठीक है, 190 का जो डिफरेंस है दोस्तों, ये 190 का डिफरेंस किसके बराबर है,
इसके बराबर है। 11 से 1/9% ज्यादा था भाई, इसलिए इसके बराबर हो गया। अब कहता है 20% लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा। अब देखो दोस्तों, अपने को निकालना क्या है यहाँ से कि भाई अगर अपने पास क्रय मूल्य उसका आ जाता है, क्रय मूल्य अगर आ जाए तो भाई उसको अपन प्रॉफिट में 10% या 20% जो भी प्रॉफिट करेंगे अपन तो उससे निकाल लेंगे वैल्यू। अब ये कहता है कि इसका जो डिफरेंस है वो है 190। अब 190 के बराबर भाई अपने को दिया हुआ है कितना, 19। ठीक है दोस्तों, 190 के बराबर 19 दिया है, तो 1 के बराबर कितना हो गया भाई, 10। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1 के बराबर 10 आ गया। तो भाई यहां से यहां तक की वैल्यू अपने पास 9 थी। इसका मतलब यहां से जो 527 से आप क्रय मूल्य तक पहुंचोगे तो कितनी वैल्यू होगी क्रय मूल्य की। भाई 527 में बेच रहा है, हानि हो रही है, यहां से यहां तक की वैल्यू 9 है, 1 के बराबर 10 आया, तो भाई एक्चुअल वैल्यू है कितनी, 9। 1 का मतलब 10 है, 9 का कितना हो गया, 90। तो 527 से 90 ज्यादा है यह क्रय मूल्य। ठीक है, 527 से अगर आप 90 इसमें ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू होगी भाई, 7 9 11 1 617। मतलब ये जो 617 आया है ये इसका क्या हो गया भाई दोस्तों, क्रय मूल्य। आई बात समझ में। अगर ये क्रय मूल्य आ गया अपने पास, क्रय मूल्य से अब अपने को निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई अगर उसको 10% लाभ लेना हो तो वो वस्तु बेचेगा कितने में। 10% लाभ लेने के लिए क्या करेंगे अपन, 617 पे 10% चाहिए अपने को, तो 617 उसका क्रय मूल्य था, 10% अपने को निकालना है। इसका 10% कितना होगा भाई, एक अक्षर छोड़ के आप दशमलव लगाते हो वो कितना होता है, 10%। तो मतलब ये क्या हुआ कि उसको 10% के लिए 61.7 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर 10% ज्यादा में बेचेगा तो। अगर वो कहता है 20% ज्यादा में बेच रहा है तो अपने को 20% निकालना था, 61.7 10% है तो 20% उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसका आंसर था 14 1 3 6 2 12, मतलब 123.4 जो है वो उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अपने को यही निकाल लेना है, साफ साफ सीधी सी बात। देखो आपने अभी किया है कि अगर अपने को क्वेश्चन ये था कि 527 में बेच रहा है और 717 में बेच रहा है, तो 717 में बेचने पे जो लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य यहाँ है, यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो इस हानि से कितना ज्यादा था, 11 से ही 1/9% ज्यादा था। ये क्वेश्चन अपने को पूछा था। फिर पूछा है कि भाई इसमें 10% लाभ के लिए कितना। तो मतलब कहने का मतलब मोटी मोटी बात ये है, जब अपने को लाभ या हानि पूछता है तो अपने को उसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य है कितना। अपन ने इस क्वेश्चन में से क्रय मूल्य ही निकाला है और वो निकाला इस टाइप से है। तो ये जो ट्रिक है, ये जो आप देख रहे हैं, वो आपको जरूर समझना है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला ना कोई और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ आपको समझने की जरूरत थी कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है और कैसे उसका सॉल्यूशन अपन एग्जाम में करेंगे ताकि अपने पास टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, ये था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये बोले, आपको ये कहता है, मान लो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, सपोज कि आपको ये बोले कि अगर ए ने कोई वस्तु जो है वो कहता है कि 9% हानि में बेची भाई, 9% हानि, जब किसी वस्तु को बेचा 9% हानि हुई, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब कहता है कि अगर ये 640 रुपए ज्यादा में बेचता, 9% हानि हुई इसको बेचा तब। अगर कहता है कि उसकी कंडीशन ये है कि 640 रुपए ज्यादा में बेचता ना, तो उसको क्या होता, 7% का लाभ होता, 7% का लाभ होता। तो कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या है भाई, कुछ भी आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब अपन ने कितने में खरीदा ये अपने को पता नहीं है, ये अपने क्वेश्चन में पूछा है। अपने को दिया हुआ ये है कि 9% हानि हो रही है उसको, कोई भी वस्तु है कितने में खरीदी कितने में बेची अपने को नहीं पता, 9% हानि हो रही है बेचने पे। फिर कहता है कि अगर 640 में ज्यादा बेचता, 640 रुपए और ज्यादा में बेचता, तो उसको 7% का लाभ हो जाता। तो पूछा है कि क्रय मूल्य था क्या। अब देखो, मान लो कि क्रय मूल्य इस टेबल के हिसाब से अपन इससे समझें इसको, कि सपोज कि क्रय मूल्य यहाँ है, मान लो क्रय मूल्य ये यहाँ है, क्रय मूल्य। अब कहता है कि उसको 9% हानि होती है बेचने पे। इसका मतलब हानि का मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य से भाई कम वैल्यू में बेचेगा वो, मतलब इधर कम वैल्यू में बेच रहा है इसलिए हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य में ये मान लो कि ये है 9% भाई, 9% हानि हो रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कहता है कि यहां से यहां ये बेच रहा है, यहां बेच रहा है 9% हानि में,
मतलब इतनी से क्रय मूल्य से कम वैल्यू में बेच रहा है, यहाँ बेच रहा है भाई। अब कहता है कि अगर इसको यहाँ से 640 रुपए ज्यादा में बेचता, 640 रुपए में ज्यादा में बेचता, मतलब यहाँ से 640 रुपए ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो चीज बेच रहा था जितने पैसे में उससे 640 रुपए, मतलब यहाँ की यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, 640 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसको 7% लाभ होता भाई। ये 9 तो हानि हो रही थी, क्रय मूल्य से आगे चलते हैं तो 7% का लाभ होता। आई बात समझ में? इसमें कोई अपने को फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको यही समझना है कि 9% हानि हो रही है। हानि का मतलब क्या हुआ भाई, क्रय मूल्य से कम वैल्यू में बेच रहा है तब हानि हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का प्रतिशत कितना है, 9। अब कहता है कि अगर यहाँ बेच रहा है तो इससे 640 रुपए ज्यादा में बेचता, मतलब 640 वैल्यू यहाँ है, ठीक है, 640 में बेचता तो उसको 7% लाभ होता। अब जब लाभ हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहा है, तो 7% लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, देखो 9 और 7 16% होगी। अब 16% के बराबर अपने को कितना दिया हुआ है, 640 दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, कि अगर 640 ज्यादा में बेचता है इसका मतलब इसके बराबर वैल्यू 640 है, तो 16% के बराबर भाई 640 आ गया। तो 1% के बराबर कितना है आप सबको पता है, अपन हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, 640/16। और 100% के बराबर अपने आप में जो क्रय मूल्य है वो कितना होता है भाई, 240, मतलब कितना हो गया 4000। अब देखो दोस्तों इसको अपने को ये कह रहा है 1 के बराबर 40 आया है, मतलब 1 के बराबर कितना आ गया 40। अब ये कहता है कि यहां बेच रहा था तो इससे 9% यहां चलते हैं तो यहां तक आता है, मतलब 1 के बराबर अगर 40 दिया हुआ है तो 9 के बराबर कितना हो गया भाई, 40 × 9 मतलब 360, 360 आ गया। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 360 है। अब ये टोटल यहां से यहां तक की 640 है, 360 यहां तक की है भाई, तो 640 में से आप 360 निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 280। मतलब ये 280 क्या वैल्यू आई है कि यहां से यहां तक चलने की जो वैल्यू है वो 280 आई है, ठीक है। मतलब इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 280 रुपए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य तो आ गया भाई। अब ये पूछ ले कि अगर उसको 10% लाभ में बेचना हो वस्तु तो कितने में बेचेगा। ये क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछता है कि 10% लाभ में बेचने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा भाई। तो 280 अपने पास क्रय मूल्य आया है, 280 क्रय मूल्य, तो 10% कितना हो गया भाई, 280 का 28, मतलब 280 में वो 28 और जोड़ेगा तब उसको 10% लाभ होगा दोस्तों। तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 308। 308 में अगर वो वस्तु बेचेगा तो उसको 10% लाभ होगा। आई बात समझ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कुछ देखो मैं एक बार और आपको ये समझा देता हूँ कि आपकी कंफ्यूजन इसमें ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ कैसे मान रहे हैं भाई अपन। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब क्रय मूल्य हानि हो रही है तो वो हानि किस पे होती है भाई, क्रय मूल्य से। हानि का मतलब क्या है, क्रय मूल्य से कम पैसे में बेच रहा है, तो कम पैसे की मान लो कि इधर है वो 9% बता रहा है भाई। अब कहता है कि यहाँ से अगर जितने में बेचा उससे 640 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 7% लाभ होता। अब 7% कहाँ से आता भाई, क्रय मूल्य से आगे कितना है 7%, तब उसको लाभ हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 16% होगी भाई। अब 16% के बराबर अपने को 640 दिया हुआ ही था, तो 1% के बराबर अपना 40 आ गया। 9% अपने को निकालना है भाई, 9% का मतलब हो गया 360। मतलब यहाँ से जो अगर वो जितने पैसे में बेच रहा था उससे अगर 360 ज्यादा है क्रय मूल्य, ठीक है। आई बात समझ, यहाँ क्रय मूल्य अपने को निकलता। अब भाई अपने पास यहाँ वाली वैल्यू दी हुई नहीं थी तो ये क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे। देखो टोटल अपने पास 640 था, उसमें से यहाँ की वैल्यू 360 आ गई, तो यहाँ की 360 आ गई भाई दोस्तों, तो ये वैल्यू कितनी बच गई है 200। 640 में से अपन 360 280 निकली थी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जहां से अपन चल रहे हैं ये जो बेचा है यहां से आगे जाते हैं तो ये जो वैल्यू है 280 आई है अपने पास। इसका मतलब दोस्तों क्रय मूल्य क्या था 280 रुपए। अब 280 रुपए क्रय मूल्य आ गया तो अपने को कितना ही परसेंट पूछो भाई, 10 पूछो 20 पूछो 22 पूछो 23 पूछो कितना भी पूछो अपने को उसके हिसाब से निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अगर आपको ये बोले, देखो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। अगर आपको मान लो ये बोलता है कि कोई वस्तु है उसको 7% लाभ पे बेचता है, ये कहता है कोई वस्तु है
ए है वो कोई वस्तु है वो 7% लाभ में बेचता है भाई, लाभ में। फिर कहता है कि अगर उसको 4248 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसको भाई 13% लाभ होता, 13% लाभ होता भाई। तो उसका वो क्रय मूल्य बताओ। या फिर कहता है कि 20% लाभ में बेचना चाहिए तो कितने रुपए में बेचेगा। ये मान लो आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको जरूर समझनी है कि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली तो देगा नहीं कि ऐसे ऐसे, कुछ ना कुछ तो उसमें लैंग्वेज में घुमाएगा। तो आपको देखो ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई वस्तु है जो ए है उस वस्तु को 7% लाभ में बेचता है तो 7% उसको प्रॉफिट हो रहा है। फिर कहता है कि अगर उसको 4248 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको भाई 13% लाभ होता, 7% की जगह होता था 13%। अब देखो मान लो कि वो वस्तु है, ये क्रय मूल्य है भाई, यहां क्रय मूल्य है, सपोज कितनी वैल्यू है अपने को निकालनी है। इसमें से कह रहा है कि 7% लाभ में बेच रहा है, इसका मतलब मान लो कि यहां बेच देता वो, तो ये दूरी ये कितना आ गया भाई 7% प्रॉफिट, ठीक है। अब जितने में यहां बेच रहा है ना उससे 4248 रुपए अगर ज्यादा में बेचता, मान लो ये 4248 रुपए है, यहां से इन पैसों से 4248 रुपए ज्यादा होते तो भाई उसको 13% लाभ हो जाता। मतलब 13% कहां से होता दोस्तों, क्रय मूल्य पे होता है लाभ, तो 13% यहां से यहां तक की वैल्यू होती, 13% लाभ हो जाता उसको इस क्रय मूल्य पे। अगर ये यहां बेच रहा है उससे 4248 ज्यादा में बेचता तो उसको जो टोटल है वो लाभ हो जाता 13%। इसका मतलब अपने को अल्टीमेटली क्या चीज दी हुई है कि यहां से यहां तक की 13 है और यहां से यहां तक की अपने को 7 दिया हुआ था, तो कितना बच गया दोस्तों, ये 6% बच गया। आई समझ में भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर 13% टोटल दे दिया, 7% अपने को दिया हुआ था, तो ये बचा कितना 6%। अब इस 6% के बराबर अपने को दिया हुआ है 4248 रुपए, ठीक है। इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी वैल्यू है, ठीक है। 6% के बराबर अगर 4248 रुपए है तो 1 के बराबर कितना आ गया भाई 4248 बटे 6, तो कितना हो गया वो 6 संतु 42 0 6 48, मतलब 708 रुपए हो गए दोस्तों। 1 के बराबर, 1 के बराबर अगर 708 हो रहा है तो भाई जो 7% है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 6% की तो वैल्यू अपने को पता ही है। अब 1 के बराबर 708 है तो भाई 7% के बराबर कितना होगा उसका, यहां वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अगर 7% 1 के बराबर 708 आ गया तो 7 के बराबर कितना हो गया दोस्तों, मतलब ये वैल्यू कितनी आई 4956। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई 4956 दोस्तों। मतलब ये हो गया कि ये जो है क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य से यहां तक 7% जो लाभ है वो 4956 है। फिर यहां से यहां तक की अपने पास वैल्यू दी हुई थी, तो दोस्तों अगर 7% के बराबर 4956 है, 7 के बराबर 4956 है, ये 7% क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। इसका मतलब मान लो कि क्रय मूल्य अपने आप में क्या था 100, अब इस प्रॉफिट 7% लेके 4956 ले रहा है, इसका मतलब जो 100 है उसके ऊपर 7 लेके 4956 वैल्यू आ रही है, मतलब 107 के बराबर कितना हो गया दोस्तों 7 4956। अब अपने को क्रय मूल्य पूछा है, अब क्रय मूल्य पूछा है तो 107 के बराबर 49 है, तो 1 के बराबर 4956/7 और 100 के बराबर भाई अपने आप में वैल्यू क्रय मूल्य जो है वो आ जाएगी। आई बात समझ में। मतलब मोटी मोटी बात ये है भाई दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपन ने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही व्यापक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पेपर टफ बनेगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें अपने को यही चीज समझनी है, बस मेन चीज जो ये ग्राफ है वो कैसे कैसे अपन बना रहे हैं वही चीज समझनी है कि जो वैल्यू दी हुई है वो किसके बराबर है भाई दोस्तों। आई बात समझ में। वैल्यू अपने को बात दी हुई है भाई 6%, 7% अपने पास निकल ही गया, ठीक है। तो अपने आप में अपने को 100% निकालना है दोस्तों। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर आपको ये बोल दें कि अगर एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और उसे 10%
ये कहता है कि जो ए है वो किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है भाई, 20% लाभ पे बेचता है। अब ये कह दे कंडीशन अपने पास जो है क्वेश्चन की ये है कि अगर मानो उस वस्तु को वो 10% कम में खरीदता, और 18 रुपए ज्यादा में बेचता, 18 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता भाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ लो। ए है किसी वस्तु को कह रहा है कि 20% लाभ में बेचता, 20% लाभ में बेच रहा है। फिर कहता है कि अगर, कंडीशन ये है कि अगर उस वस्तु को वो 10% कम में खरीदता तो उसको 30% लाभ होता भाई। ठीक है, 30% लाभ होता। बीच में एक कंडीशन और आ गई, 10% कम में खरीदता और 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 30% लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है भाई दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप एग्जाम में, जल्दी, अपने को कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर मान लो क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक, पहली कंडीशन ये है कि 20% लाभ हो रहा है उसको, तो 100 रुपए से 20% लाभ हो रहा है तो कितने बेचेगा, 120 में। ठीक है, अब कहता है कि अगर उसको 10% कम में खरीदता, ये क्रय मूल्य था अपना, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, अब कहता है कि 100 की जगह ये 10% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता, 90 रुपए में खरीद लेता। 100 की जगह अगर 90 में खरीदता और 18 रुपए ज्यादा में बेचता, मतलब 120 जो है ना उससे यहां की वैल्यू कितनी है, 18 रुपए ज्यादा आएगी यहां। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है अपने पास, यहां 18 रुपए एग्जैक्ट है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि मान लिया अपने 100 है, 120 में बेच रहा है, और 100 से वो अगर 10% कम में खरीद रहा है, मतलब 90 में खरीद रहा है, तो उसको भाई 30% लाभ हो रहा है। मतलब जब 90 में खरीदेगा तो भाई उसको कितने रुपए में, 30% लाभ हो रहा है। तो 90 का 30% कितना हो गया दोस्तों, 90 का 30%, भाई एक बिंदु छोड़ के आप दशमलव लगाओगे तो 10% हो गया, 9, तो 30% कितना हो गया भाई, 9 3 27, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको यहाँ 27 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब 90 में जो खरीद रहा है ना वो बेचेगा कितने में, प्लस में 27, मतलब 117 में बेचेगा। ठीक है दोस्तों, 117 रुपए में अब वो नया उसका विक्रय मूल्य आ गया। तो भाई दोस्तों उसका क्रय मूल्य पूछा है। अब दोस्तों एक अपने गलती कर दी, 18 ज्यादा नहीं है, ये 18 कम है, मतलब 18 रुपए कम में बेचता। ठीक है, 18 रुपए कम में बेचता तो उसको 30% लाभ हो रहा था। अब देखो दोस्तों अपने पास दो विक्रय मूल्य आ गए, पहली कंडीशन के हिसाब से तो क्रय मूल्य ये है, इस पे 30% लाभ होता, इसका मतलब 30% के बराबर 117 में वो बेचता। अब कहता है कि अगर 18 रुपए कम में बेचता, मतलब 120 में जो बेच रहा है उसके बजाय वो 117 में बेचता। इस जो डिफरेंस है ये वाला, ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 18, और ऐसे डिफरेंस कितना है भाई, 120 से 130 17 का 3, मतलब वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर कितनी होगी दोस्तों, 18। 3 के बराबर अगर 18 होगी तो 1 के बराबर कितनी होगी, 18/3, 6। अब अपने को निकालना कितना है भाई, अपने को निकालना है क्रय मूल्य। तो 1 के बराबर 6 था, तो भाई अपने क्रय मूल्य 100 माना था, तो कितना हो गया, 100 के बराबर कितना हो जाएगा, 600। आई बात समझ में, मतलब मोटी मोटी चीज है, क्वेश्चन की कंडीशन अपने को देखनी है। क्वेश्चन में बहुत अच्छे स्पष्ट तरीके से बोला गया था कि भाई 100 में खरीद रहा है तो वो 120 में बेचेगा। फिर कहता है कि अगर वो क्रय मूल्य 10% कम में खरीदेगा तो उसको 30% लाभ होगा, तो 30% लाभ अपने 117 हो गया भाई दोस्तों। अब कहता है कि 18 कम में बेचता है, ये कंडीशन अपने को दी हुई है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। ये जो वैल्यू है ये आपको समझनी है कि ये जो 18 दिया हुआ है क्या, तो 18 क्या हुई, ये वाली वैल्यू होगी, 3 के बराबर 18 हो गया, इसका मतलब 100 के बराबर 600। तो दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल दें कि अगर 20% लाभ लेना है तो कितने में बेचेगा, तो 600 अपना क्रय मूल्य आ गया। तो 20% कितना हो गया 600 का भाई, 10% 60 हो गया, तो 20% 60 दूना 2 120, मतलब 120 रुपए और प्रॉफिट में बेचता, तो उसको 600 प्लस 120 कितना हो गया, 720 रुपए में वो उसको 20% लाभ में बेचता। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
मान लो आपको यही इसी टाइप का क्वेश्चन ये बोल दें, इसी क्वेश्चन पे अपन कर लेते हैं। देखो, अगर 10% लाभ पर बेचें और 20% कम में खरीदें, ये अपन ने जो कम वाली वैल्यू इसकी जगह देखो, मान लो ऐसे पूछ लें, ये कह रहा है कि ए जो है 10% लाभ में बेच रहा है, ठीक है, 10% लाभ में बेच रहा है। फिर कहता है कंडीशन ये है कि अगर 20% कम में खरीदता, 20% उसको कम में खरीदता, ठीक है, 10% लाभ में कोई चीज बेच रहा है, 20% अगर कम में खरीदता तो कितना क्या उसको लाभ परसेंट कितना हो रहा था, 20 रुपए, और 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो 40% का लाभ होता भाई उसको। ये कहता है 20% कम में खरीद रहा है और 40 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 40 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 40% लाभ होता भाई। तो क्रय मूल्य बताओ भाई। ये अपने पास क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज है, देखो क्वेश्चन को समझ लो। कह रहा है कि एक कोई वस्तु को जो है 10% लाभ में बेच रहा है, मतलब अगर क्रय मूल्य उसका 100 मान ले अपन, 100 क्रय मूल्य मानते हैं, तो 10% लाभ में कितना होगा भाई उसका विक्रय मूल्य 110, 10% लाभ में 110 हो गया। फिर कहता है कि अगर 20% कम में खरीदता और 40 ज्यादा में बेचता, मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य जो 100 में खरीदा वो 20% कम में खरीद रहा है, 20% कम का मतलब कितना हो गया दोस्तों 80। अगर वो 80 में खरीद रहा है और 40 ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, मतलब जो दूसरा जो लाभ है वो कौन से क्रय मूल्य पे हो रहा है, इस पे। तो दोस्तों इस पे कितने में बेचता, वो 80 से 40% लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना हो गया इसका 40% 80 का। भाई 80 का 40% कैसे निकालते हैं, एक बिंदु छोड़ के अपन दशमलव लगाते हैं, ये कितना हो गया 10%। अब 10% का 40% में बदलने के लिए 4 से गुणा, मतलब 8 को जो है 4 से गुणा करेंगे 40% आ जाएगा, मतलब यहाँ कितना उसको प्रॉफिट हुआ 32 रुपए का। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर 80 वाली चीज पे 40% लाभ में बेच रहा है वो, तो उसको 32 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 80 प्लस 32 112, ठीक है, 112 ये जो है नया विक्रय मूल्य आ गया। अब इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 40 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 40 रुपए ज्यादा का मतलब क्या हुआ, पहले 110 में बेच रहा है अब 112 में बेच रहा है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है 2 के बराबर, 2 यूनिट के बराबर है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अब इस 2 के बराबर अपने पास 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, 2 के बराबर अगर 40 है तो 1 के बराबर कितना हो गया भाई 40/2, मतलब 20। 1 के बराबर 20 वैल्यू आ गई अपने को, 100 के बराबर अपने को क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 के बराबर कितना होगा 20 इंटू 100, मतलब 2000 रुपए में वो कोई भी वस्तु 2000 में खरीदता, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो वही पहले वाला क्वेश्चन था, अपने पास सिर्फ डाटा इतना ही चेंज था कि उसमें कम में बेच रहा था, मतलब ये वैल्यू जो है कम आ रही थी, तो कम आ रही थी तो कम के हिसाब से अपन उसमें बराबर मान लिया, इसमें ज्यादा आ रही है तो ज्यादा के बराबर, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वो का वो क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है, ठीक है। देखना दोस्तों अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट जरूर समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। अब दोस्तों आपको यही चीज ऐसे बोल रहे, चलो आप नया क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं कि भाई 11 वस्तुओं को 10 के हिसाब से खरीदता है और 10 वस्तु जो है 11 में बेच रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको एक नया टाइप का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखो ध्यान से समझना उसको। ये कहता है कि भाई कोई वस्तु है, 11 वस्तुएं हैं, 11 वस्तुओं को वो बेच रहा है, 11 वस्तु को 10 में बेच रहा है, 10 में खरीद रहा है, ठीक है। और फिर कहता है कि 10 वस्तु 11 में बेच रहा है भाई, लाभ प्रतिशत या हानि उसको जो भी है वो कितना होगा। ये अपने पास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 11 वस्तुएं 10 में खरीद, 11 वस्तुओं को खरीद कितने में रहा है 10 में, फिर कहता है 10 वस्तुओं को वो 11 रुपए में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट लाभ होगा या हानि होगा, ये अपने को निकालनी है, ठीक है दोस्तों। सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, जल्दी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को एग्जाम में, सोच के देखो। देखो मैं बताऊं आपको कैसे करेंगे। ये भाई अपने पास है वस्तु और ये अपने पास है प्राइस, मतलब कीमत, ठीक है दोस्तों। इसमें कहता है कि 11 वस्तुओं को जो है वो 10 रुपए में बेच रहा है,
वस्तुएं 11 हैं और 10 रुपए में बेच रहा है। फिर कहता है वस्तु 10 जो हैं, 10 वस्तुओं को 11 रुपए में बेच रहा है। आई बात समझ में? मतलब यहां अपने को ये चीज देख लेना है कि भाई लाभ या हानि होगा, इसका मतलब जो कीमत में डिफरेंस तो होगा। भाई पहले खरीद रहा है तो या तो कम में बेच रहेगा या ज्यादा में बेचेगा, तब उसको लाभ हानि का पता लगेगा। ठीक है, अब इसमें यह चीज देखनी है कि यहां तो 11 वस्तुएं खरीद रहा था, लेकिन यहां 10 बेच रहा है। बेच 10 रहा है जबकि खरीद 11 रहा है। इसका मतलब अगर अपन वस्तु बराबर कर दें, वस्तुओं की संख्याओं को अपन बराबर कर दें, तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पैसों की आ जाएगी, 11 वस्तुओं की आ जाएगी। जैसे वस्तुओं को बराबर कैसे करें, जैसे 11 है, ये 10 है भाई, तो अगर इसको तो अपन 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11 10 हो गया 110, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 110। मतलब जितनी वस्तुएं खरीद रहा है उतनी बेच रहा है, तो एग्जैक्ट अपने पास पैसे का पता लग जाएगा। पहले तो क्वेश्चन में तो 11 और 10 वस्तुएं दी हुई थी, अलग अलग वस्तुएं दी हुई थी। अब अपने को सही निकालने के लिए अगर वस्तुओं की संख्या अपन निकाल लें कि भाई जितनी वस्तुएं खरीदी उतनी वस्तुओं को उसको बेचना है, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा, ये अपने को निकालना है। अब बराबर कैसे करेंगे भाई, यहाँ तो 11 थी, यहाँ 10 थी। अब बराबर का आपको पता ही है, बराबर कैसे करेंगे, अगर इसको 10 से कर दें, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब आपस में उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों की वैल्यू बराबर बराबर हो जाएगी। अब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई जो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, उसी रेशियो में मल्टीप्लाई होगा। अब इसको 10, इसको 11 से किया है तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पैसे की संख्या आ गई अपने, पैसे कितने कितने हैं भाई, यहाँ से 10 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 100 रुपए। मतलब ये जो वस्तुएं हैं वो 100 रुपए में खरीदी। इसी हिसाब से यहाँ कितने बेचेगा भाई, 11 इंटू 11 के मतलब 121 रुपए। मतलब ये हो गया कि जो वस्तुएं खरीद रहा है वो 100 रुपए में खरीद रहा है, और जो वस्तुएं बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, 121 में। तो भाई लाभ कितना हुआ, 21 रुपए का उसको लाभ हो गया। मतलब 21 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है, 100 पे। परसेंट निकालने के लिए आप भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आ गया कितना, सीधा सीधा 100 पे 21 लाभ हो रहा है, तो 21% इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बढ़िया था ना क्वेश्चन। अगर 11 वस्तु 10 में, 10 वस्तु 11 में बेचता है, अपने को लाभ प्रतिशत नहीं पूछता है। आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार के एग्जाम्स में पूछते हैं। तो अपने को करना कैसे होता है ये भाई, 11 वस्तु आ गई अपने पास, 10 रुपए आ गए, 10 वस्तु आ गई 11 रुपए आ गए। अब वस्तुओं की संख्या अपने को चेंज करके दे दी, जबकि वस्तुओं की संख्याओं को अपने को बराबर करेंगे तभी तो पैसों का पता लगेगा कि इतनी सारी सेम वस्तुओं को खरीदा, सेम वस्तुओं को बेचा। अब सेम करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 11 से भाई, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। मतलब 21 रुपए का उसको लाभ हो गया था, 100 के ऊपर 21 का लाभ हुआ था, तो अपना प्रतिशत कितना हो गया, 21%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 पेंसिल 5 के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 के हिसाब से बेच दी। मान लो आपको इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन में और करा देता हूं। ये कहता है कि कोई वस्तु है 6 पेंसिल है, मान लो 6 पेंसिल को वो 5 में खरीद रहा है, ये कर रहा है, खरीद रहा है। फिर कहता है कि 5 पेंसिल को वो 6 रुपए में बेच रहा है भाई। ठीक है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत पूछा है कि लाभ और हानि प्रतिशत कितना होगा, ये अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखो अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया उसके हिसाब से देखो, ये अपन मान लेते हैं वस्तु, ये मान लिया कीमत। एग्जाम में बहुत ही इजी तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश करो, इसका कंसेप्ट है क्या, कैसे करते हैं। वस्तु है भाई 6, पैसे कितने हैं 5 रुपए। फिर क्या कहता है कि वस्तु कितनी है, पेंसिल कितनी है 5, उनको कितने में बेच रहा है 6 रुपए में। अगर संख्याएं अलग अलग हैं पेंसिल की, वहां देखते हैं अपने को समझ जाना है कि इन वस्तुओं की जो संख्या है उनको अपने को बराबर करने हैं, जितनी खरीद रहा है उतनी को ही बेचने हैं, तब अपने पास पैसे आ जाएंगे एग्जैक्टली कि कितने में खरीदा था और कितने में बेचा था, वहां से लाभ आनी अपने को, सिंपल सी चीज है। अगर 6 और 5 अलग अलग हैं, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 पंजा में 30 और 6 पंजा में 5 के 30, मतलब ये जो वस्तुएं हैं बराबर हो गई, मतलब 30 हो गया। अब भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 6 से किया तो भाई इसको भी 6 से करना पड़ेगा। आई बात समझो, उसी रेशियो में करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से 5 गुणा 5 कितने रुपए हो गए भाई 25,
और यहाँ 6 गुना 6 कितने रुपए हो गए? 36। प्रॉफिट कितना हुआ? 25 रुपए में खरीद रहा है, 36 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का हुआ? 11 रुपए का। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे भाई? 11 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए पे हो रहा है? क्रय मूल्य क्या था? 25 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 25 चौक 100 मतलब कितना आ गया? 44। ये है दोस्तों, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, ठीक है? आई बात समझ में? चलो अच्छा क्वेश्चन है, अगर वस्तुओं की संख्या अलग अलग दे रहा है, मतलब खरीद इतने रहा है, बेच इतना रहा है, तो अपने को वस्तुओं की संख्याओं को बराबर करना है। ये बराबर करने का कंसेप्ट है, ओनली इसको गुणा करोगे तो इससे भी होगा, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन, जरूर एग्जाम में आएगा, आप याद रखना जब क्वेश्चन ये आएगा 100% एग्जाम में आएगा। अब इसको आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट ही पढ़ना था, ठीक है दोस्तों? ऐसे ही आपको ये बोल दें, अपन अलग टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसी टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये कहता है कि आपने कुछ संतरे खरीदे हैं भाई, और किस हिसाब से संतरे खरीदे हैं वो देखो। अगर 5 संतरे 1 रुपए की दर से खरीद रहा है और समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से, ये कहता है कि 5 जो हैं ये कहता है कि 5 संतरे हैं ऑरेंज, ठीक है? 5 संतरे वो कह रहा है कि 1 रुपए की दर से वो खरीद रहा है। एक तो भाई ये चीज है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि 4 संतरे समान संतरे, मतलब यहां जितने भी उसने खरीदे हैं उतने ही संतरे किस भाव से खरीदे? 4 संतरे 1 रुपए के भाव से। मतलब पहले तो कुछ संतरे खरीद रहा है, अपने को पता नहीं कितने संतरे खरीद रहा है, तो वो उनका भाव ये था कि 5 संतरे 1 रुपए में आएंगे। फिर कहता है जितने यहाँ संतरे खरीदे उतने ही संतरे 4 संतरे 1 रुपए के भाव से उसने और खरीदे, मतलब समान संतरे खरीदे, ठीक है दोस्तों? फिर पूछता है आपको कि अगर 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए, ये तो अपन ने खरीद लिए। अब कहता है दोस्तों, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है? अब कहता है कि जो ये संतरे खरीदे हैं वो उसने क्या किया? 9 संतरे जो हैं वो 2 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। क्वेश्चन जरूर समझो कि कहता है कि कुछ संतरे खरीद रहा है, 5 भाव उनका था 5 संतरे 1 रुपए की दर से, और फिर कहता है कि 4 संतरे 1 रुपए की दर से समान संतरे खरीदे। फिर उसने सभी संतरों को जो है 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए, और इन सब में जो है 30 रुपए का उसको घाटा हुआ है। घाटा कितने का हुआ है भाई? 30 रुपए का हानि हो गई उसको, ठीक है? तो संतरों की संख्या ही पूछी है उसने, भाई संतरे खरीदे कितने? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो करो, देखें अपने आप से करो इस क्वेश्चन को, आपसे होता है क्या? नहीं होता है तो फिर तरीका देखो कैसे एग्जाम में जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अपन ने ये क्या किया, ये मान लो संतरे हैं भाई, ये संतरे हैं और ये कीमत है उनकी, कितने खरीदे वो अपने को पता नहीं है, वो अपने को निकालने। संतरों का भाव था कि 5 संतरे 1 रुपए में, फिर कहता है कि 4 संतरे 1 रुपए में। ये तो उसने दो बार में खरीदे, मतलब जितने संतरे यहाँ खरीदे उतने ही यहाँ खरीदे, समान संतरे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? और फिर इनको बेच दिया भाई, 9 संतरों को 2 रुपए के हिसाब से बेच दिए, ठीक है? 9 संतरों को 2 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो 30 रुपए की उसको हानि हो गई है, ठीक है? तो संतरों की संख्या उसने क्वेश्चन में पूछी थी, ठीक है दोस्तों? अब देखो इसमें अपन संतरे मानने कितने भाई, संतरे हैं कितने एक्चुअल में, ये अपन मान सकते हैं कुछ वैल्यू, ठीक है? अगर अपने पास ये पता लग जाए कि यहाँ मान लो कि इतने संतरे हैं, समान संतरे मतलब इतने हो गए, और उन दोनों को मिला के बेच दिया इस भाव से, तो अपन संतरे निकालेंगे कैसे? देखो अगर मान लो आपको ये बोल दे कि 5 4 और 9, 5 4 और 9 का अगर अपना एलसीएम ले लें, मान लो कि 5 4 और 9 का लघुत्तम समापवर्त ले लें, मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जिसमें छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाए, ठीक है दोस्तों? अब एलसीएम निकालना अपन ने पहली क्लास में सीखा ही था। 5 का फैक्टर कितना होता है भाई? 5 गुणा 1। 4 का फैक्टर कितना होता है भाई? 2 गुणा 2। और 9 का फैक्टर 3 गुणा 3,
ठीक है, तो इनमें से क्या करते हैं अपन, जैसे 5 है, 5 ले लिया। अब अगर अगली बार 5 आएगा तो उसको नहीं लेंगे, मतलब कौन से में लेते हैं, जैसे ये 2 और 2 है तो 2 और 2 को ले लिया, फिर 3 और 3 आ गया अगली बार। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया, एलसीएम क्या हो गया, 9 गुणा 4 गुणा 5, मतलब क्या हो गया 9 गुणा 4 गुणा 5, कितना हो गया भाई, 9 चौक 36 पंजे 180। ठीक है, अगर मान ले अपन 180 है संतरे, 180 उसने खरीदे सबसे पहले ये संतरे 180 खरीदे, उनका भाव था 5 संतरे 1 रुपए में। अब 180 फिर खरीदे, वो इस भाव से खरीदे 4 संतरे 1 रुपए के हिसाब से, अब उनको बेच दिया इस भाव से। देखो अगर 180 संतरे यहाँ खरीदे उसने तो भाई कितने पैसे लगे, 5 संतरे 1 रुपए में खरीदा है, 5 संतरे 1 रुपए में खरीदा है, तो भाई 180 संतरे कितने में खरीदेगा, 5 संतरे 1 रुपए में खरीद रहा है वो, तो एक संतरा कितने में खरीदेगा, 1/5 में, और 180 कितने में खरीदेगा भाई, 1/5 गुणा 180, मतलब कितना आ गया 36। इसका मतलब यहां जो पैसे लगे इस भाव से 180 संतरे खरीदने में कितने पैसे लग गए, 36 रुपए। ठीक है, टोटल पैसे। अब समान संतरे इस भाव से खरीदे, मतलब 180 संतरे भी इस और खरीदेगा, और वो खरीदेगा 4 रुपए में के हिसाब से, 4 रुपए में 4 संतरे 1 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4 संतरे अगर 1 रुपए में खरीद रहा है तो एक संतरा कितने में खरीदेगा, 1/4 में, और 180 संतरे कितने में खरीदेगा, 1/4 गुणा 180, मतलब ये कितना हो गया 45 रुपए में। मतलब जो दूसरी बार जो संतरे खरीदे उसने वो कितने रुपए में खरीदे भाई, 45 रुपए में। ठीक है, टोटल यहां खरीदारी है। अब कहता है इन सभी संतरों को, अब सभी संतरे कितने हो गए, 180 तो यहाँ, 180 यहाँ, 360 संतरे हो गए। अब 360 संतरे उसको बेचने हैं, बेचने कितने हैं टोटल सभी को, मतलब 360 संतरे बेचने। अब किस भाव से बेचने, 9 संतरे 2 रुपए के भाव से बेचने, तो 360 संतरों को बेचने में कितने पैसे लगेंगे, कैसे निकालोगे, 9 संतरे जो हैं वो 2 रुपए में बेच रहा है, एक संतरा कितने में बेचेगा भाई, 2/9 में, और 360 कितने में बेचेगा, 2/9 इंटू 360, मतलब 9 चौक 36, 80 रुपए में वो बेच देगा। खरीदा कितने में उसने, दोनों 36 और 45 में खरीदे थे, 36 और 45 कितने हो गए टोटल, मतलब 81 रुपए में उसने खरीदे थे, और 80 रुपए में वो सारे संतरे बेच रहा है। मतलब अपने पास वैल्यू क्या आ गई कि भाई 81 रुपए में तो उसने खरीदे और 80 में वो बेच रहा है, तो हानि हुई ना, हानि कितनी हुई भाई, 1 रुपए की। अब इस 1 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस 1 के बराबर अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 30 रुपए की उसको हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 रुपए के बराबर हो गया 30। ठीक है, अब अपने को इसमें क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, 1 के बराबर जब 30 था वही, तो 80 के बराबर कितना होगा, 81 के बराबर कितना होगा, 81 इंटू 30, मतलब 2430 में वो टोटल खरीद लेगा। अगर अपने पास विक्रय मूल्य पूछता तो 80 इंटू 30 कितना हो गया था, 200, मतलब 230 में वो खरीदता और 2400 में वो बेचता, तो भाई उसको 30 रुपए की हानि ऑटोमेटिकली हो रही है, वो क्वेश्चन अपने पास था ही। ठीक है दोस्तों, इसमें संतरे की संख्या भी पूछ सकता है, तो संतरे अपने पास टोटल कितने थे भाई, 180 अपन ने माना, 180 माना, 360 थे। इसमें ये पूछता है कि भाई उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य अपने पास निकाल लिया 2430, और विक्रय मूल्य पूछे तो वो कितना है भाई, 2400। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे अपन इसी बेस पे एक क्वेश्चन और करके देख ले। देखो अगला क्वेश्चन देखो, सेम डिट्टो अपन क्वेश्चन करें। ये मान लो आपको ये बोले, कहता है कि एक संतरा जो है 2 रुपए के भाव से खरीदा, एक संतरा 2 रुपए के भाव से खरीदता है। दूसरी बार जब खरीदता है वो क्या कहता है कि दो संतरे जो हैं वो 1 रुपए के भाव से खरीदेगा। तो 2 बार खरीद रहे हैं, पहली बार में उसका भाव था एक संतरा 2 रुपए में, दूसरी बार उसका भाव कितना हो गया, 2 संतरे 1 रुपए में,
और वो उन सभी संतरों को जो है 4 संतरे 3 रुपए की दर से इनको बेचेगा किस हिसाब से? ये तो खरीद रहा है भाई, ये तो होगी खरीद, उसकी खरीद की कंडीशन। अब कहता है कि वो बेचेगा ना, वो बेचेगा इस भाव से सभी संतरों को। 4 संतरे जो हैं 3 रुपए के भाव से उसको बेच रहे हैं। मतलब अपने पास संतरे ही 4 नहीं है, जब यहां से जितने संतरे खरीदे उतने संतरे यहां खरीदे, दोनों की संख्या अपन निकालेंगे। उसके बाद में वो उनको बेचेगा सभी संतरों को 4 संतरे 3 रुपए के भाव से। ठीक है दोस्तों, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अपने को निकालना है, जो भी है लाभ होगा या उसको हानि होगी, ये अपने को क्वेश्चन में निकालना। देखो दोस्तों, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। देखो इसको करके देखो अपने आप से कैसे होगा ये। देखो एग्जाम में कैसे करेंगे अपन इसको, जल्दी से जल्दी करने का अपन तरीका ढूंढेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगाना अपने को। ये कहता है कि भाई एक संतरा खरीद रहा है, ये तो हो गया भाई संतरे, एक संतरा खरीद रहा है 2 रुपए में। दूसरी बार क्या कर रहा है कि 2 संतरा खरीद रहा है 1 रुपए में। ये भाव है, ये संतरा एक ही नहीं खरीद रहा, बहुत सारे संतरा खरीद रहा है। कितने संतरे खरीद रहे हैं वो अपने को पता नहीं है, लेकिन इस भाव से खरीद रहा है। मतलब उसको जब खरीदेगा तो एक संतरा जो है 2 रुपए में मिलेगा। दूसरी बार अगर मार्केट गया भाई तो उसको क्या है, 2 संतरे जो हैं 1 रुपए में खरीद लेगा, उतने ही संतरे जितने यहाँ खरीदे उतने ही, बस सभी को बेचेगा भाई। ये 4 संतरे 3 रुपए के हिसाब से बेचेगा सभी संतरों को। ये है क्वेश्चन, आई बात समझ में? अब अपने को मान लें कि अपने पास संख्या नहीं है संतरों की, तो अपन संतरों की संख्या कैसे मानेंगे? संतरों की संख्या ये अपने को अलग अलग दी हुई है इसका भाव के हिसाब से। अब मान ले अपन इसका 1, 2 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं अपने, 1, 2, 4 का एलसीएम क्या आया? 1, 2, 4 का एलसीएम कितना आता है भाई? ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाए, छोटी से छोटी संख्या, मतलब 4 ले लें, 4 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का, मतलब 4 संतरे मान ले अपन की 4 संतरे खरीद रहा है। ठीक है, जब सबसे पहले 4 संतरे खरीदेगा तो कितने रुपए के हो जाएंगे भाई? जब एक संतरा 2 रुपए में मिल रहा है, ये कीमत है भाई, जब एक संतरा 2 रुपए में मिल रहा है तो 4 संतरे कितने में मिलेंगे भाई? 2 गुना 4 मतलब 8 रुपए में मिल जाएंगे। आई बात समझ में? अब कहता है उतने ही संतरे, सेम उतने ही संतरे यहां जितने खरीदे ना उतने ही, मतलब 4 यहां खरीदे तो यहां कितना खरीदेगा? 4 ही खरीदेगा। तो ये कह रहा है कि अगर 2 संतरे 1 रुपए में आ रहा है तो 4 संतरे कितने में आएगा भाई? 2, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 संतरे 1 में आ रहा है, 1 रुपए में आ रहा है, तो 4 संतरे 2 रुपए में आ जाएंगे। अब कह रहा है कि भाई 4 संतरे यहां उसने खरीद लिए, 4 यहां खरीद लिए, मतलब 8 संतरे खरीद लिए। अब इन 8 संतरों को वो बेचेगा 4 रुपए में, 4 संतरे 3 के भाव से। ठीक है, अगर 4 संतरे 3 रुपए में बेच रहा है तो भाई 8 संतरों को कितने में बेचेगा? 4 गुना 2 8 संतरे हो गए, तो ये कितना हो गया? 3 गुना 2 6 रुपए में। मतलब मोटी मोटी बात दोस्तों ये हुई कि यहाँ तो उसको 8 रुपए लगे थे खरीदने में, ये वाले 4 जब खरीदे तो उसको 4 रुपए लगे, मतलब 8 और 4 12 रुपए टोटल लग गए उसको। क्रय मूल्य क्या हो गया उसको? 12 रुपए। अब बेचे तब उसको भाई कितना मिला? 6 रुपए मिले उसको। ठीक है, तो भाई दोस्तों कितना उसको हानि हुई? 6 रुपए की। आई बात समझ में? जब 6 रुपए की हानि हुई, कितने पे हुई भाई? 12 रुपए पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना प्रतिशत की होगी उसको? 50% दोस्तों। आई बात समझ में? समझ गए होंगे शायद, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था इसके हिसाब से। ठीक है, दोस्तों अपन ने इसमें एक गलती कर ली, देखो आपने समझा नहीं, ये देखो यहाँ पे क्या गलती करी है अपन ने। अगर 4 संतरे, ये कहता है कि 2 संतरे जो हैं वो 1 रुपए में खरीद रहा था, 2 संतरे 1 रुपए में खरीद रहा है, तो अपने को खरीदने थे भाई 4 संतरे। ठीक है, अगर 2 संतरे 1 में खरीद रहा है तो 1 संतरा कितने में खरीदेगा भाई? 1/2 में। और 4 संतरे कितने में खरीदेगा? 1/2 × 4 का मतलब 2। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो गया? 8 और 10 उसका कॉस्ट प्राइस हुआ था, 6 में वो बेच रहा है, इसका मतलब उसको जो हानि है वो कितनी हो रही थी भाई? 4 रुपए की, और 10 पे हो रही है। ठीक है, × 100, मतलब 40% उसको हानि हो रही है। यहाँ अपन ने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। देखो
अगर 2 संतरे जो हैं वो 1 रुपए में खरीद रहा है, 2 संतरे 1 रुपए में खरीद रहा है, तो वह 4 संतरे कितने में खरीदेगा? ये सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि अगर 2 संतरों के पैसे लग रहे हैं 1 रुपया, तो 1 संतरे का कितना लगेगा? 1/2। तो 4 संतरों के कितने लगेंगे भाई? 1/2 इंटू 4, मतलब 2 रुपए लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपन ने भी ऐसे ही किया था पहले भी, यहाँ जोड़ने में गलती कर दी थी। अगर 8 और 2 जो हैं वो 10 रुपए अपने पास आ रहे हैं, 10 रुपए मतलब उसका क्रय मूल्य हो रहा है, और विक्रय मूल्य कितना हो रहा था? 6 रुपए। तो अपने को हानि कितनी हुई? 4/10 की, मतलब 4 रुपए की हानि हुई और 10 पे हुई। ये अपने को प्रतिशत निकालना था, तो प्रतिशत ऐसे निकालते हैं, बट गुणा 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, आज जो क्वेश्चन किए हैं अपन ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। हर क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस को अपन करने के लिए कहीं कोई फॉर्मूले की, कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ी है। अपन ने सिर्फ तरीका समझा है, गणित को समझा है। तो दोस्तों इसी हिसाब से क्वेश्चंस करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।